लगभग पहुंचने वाली होगी तुम उस टाइम पे। और अभी हम कर रहे हैं पैकिंग। तो गाइस मैंने बताया नहीं कि मुझे ये पता है कि तुम क्यों जा रही हो। मुझे भी कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे अकेले वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है खाना खाने के बाद से। 1 साढ़े 1 हो चुके हैं और राहुल की नाइट ड्यूटी थी ना, तो अभी वो दिन में घर पे ही थे, अभी जाएंगे। और अभी हम कर रहे हैं पैकिंग बोले तो मैं घर जा रही हूँ, अपने मायके ही जा रही हूँ वैसे तो, बट आगे मैं आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल दिखाती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल जो है हमारी पैकिंग चल रही है और क्या बोलते हैं, मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ तो मुझे सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिर्फ 17 किलो नहीं 15-16 किलो ही ले जा सकते हैं और मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है थोड़े से ही सामान से, पता नहीं कैसे। तो अभी यही निकाल रही हूँ फिर डाल रही हूँ, यही सब चल रहा है अभी। तो एक पिट्ठू बैग बनाऊँगी और ये लगेज वाला सामान मेरा। देखते हैं क्या करें। अब राहुल वहाँ बैठा है। तो गाइस अभी इस टाइम पे कल मैं प्लेन में बैठी होंगी और आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने कवर कर लिया होगा। लगभग पहुंचने वाली होगी तुम उस टाइम पे। हाँ वही ना, वही तो बोल रही हूँ, आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया होगा। कर लो पैकिंग कर लो फिर। तो गाइस मैंने बताया नहीं कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो डिलीवरी हम करेंगे वो यहीं करेंगे। तो अभी जनवरी में ही सासू माता लोग आने वाले थे, बट नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि राहुल को अपने ड्यूटी के ही काम से जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो वो यहाँ नहीं है, यहाँ से बाहर जा रहे हैं काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो इस वजह से ही मैं घर जा रही हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पे फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा उस चीज़ को और फिर मेरी डेट ही आने वाली होगी। तो इस वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा है और राहुल से दूर जाना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव है आपका? तुम कैसे है भाई? थोड़ा तो इमोशन दिखाओ ना अपने, हैं? क्या मतलब बनता है इमोशन दिखाओ? इमोशन दिखाओ। तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे ये पता है कि तुम क्यों जा रही हो, ठीक है? तो इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा बुरा कोई सीन ही नहीं है अभी तो। अच्छा भी लग रहा है, बुरा मतलब बुरा तो लग ही रहा है, लेकिन अच्छा क्यों लगेगा? बट बुरा ज़्यादा इसलिए मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि तुम्हें एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। एक्सेप्ट करो मजबूरी। मैं बहुत ज़्यादा वो नम जैसी, मेरा कुछ मन नहीं है। पैकिंग भी बस 3 दिन से बैग खुला हुआ है और पैकिंग कुछ भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पति की होती है। तो अपनी अपनी मम्मी के पास तो हो। मम्मी के पास वो बात अलग है कि वहाँ मेरी केयर होगी या जो भी है। पति आ रहा है फिर उस टाइम पे, है ना? एंड टाइम में आ रहे हैं राहुल वहाँ पर, तब का भी क्या पता है यार, क्या पता क्यों जो भी है उस टाइम पे आएंगे वहाँ पर। बट ये है कि काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग साथ नहीं हैं अब, और उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए आएंगे। देखो क्या होता है, हमने क्या सोचा था, आप जिस जॉब में हो ना वहाँ पे कभी कोई भरोसा नहीं रहता, मतलब कि हम जो सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। हमने क्या अच्छे से सोचा था कि हम लोग यहीं पे ही, मतलब मैंने ये सोचा था कि राहुल के साथ मुझे पूरा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा, और जो चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक साथ करेंगे। तो नहीं हो पा रहा है और अब मैं घर जा रही हूँ। बताओ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है, मुझे पहली बार अपने घर जाने की खुशी नहीं हो रही है। एक टाइम था जब अंजलि बोलती थी मेरी शादी की हो गई इतनी जल्दी, तब वो अपने घर जाने के लिए बोलती थी कि मेरे को कभी घर जाना है। अब देखो सी ऐसे ही होता है। और यहाँ पे जितने भी टाइम मैं रही हूँ, राहुल ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर करी है।
3 महीने तो आपने वीडियो में देखा था कि मेरी हालत, अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ। अब मुझे उतना महसूस नहीं होता है। अब मतलब मैं ज़्यादा बीमार बोलते हैं वैसा फील नहीं कर रही हूँ। अब मैं ठीक हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी तो कुछ टाइम पहले हम ये भी डर रहे थे कि मैं कैसे जाऊँगी यहाँ से फ़्लाइट में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे चक्कर वगैरह आ रहा था और मैं बेहोश हो जा रही थी। तो वो बहुत एक बड़ी दिक्कत थी। मुझे ही खुद डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी यहाँ से। अब वैसा नहीं है, अब ठीक है, मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो अभी मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट देहरादून उतर रही हूँ, और वो भी इतने कम समय में ना। इतने समय में तो हम पहाड़ भी नहीं जा सकते हैं मेरे घर से। मैं तुमको वहाँ छोड़ के आऊँगा तुम्हारे फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे। मुझे यहाँ पहुँचे हुए 1 घंटा हो रहा होगा, तो मुझे घर पहुँच जाओगे। अब बताओ, फैसिलिटी, पैसे दो और फैसिलिटी आपको मिल जाती है। हमारे पहाड़ में तो हो चुकी है, पैसे दो और तुम 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में कहाँ, इससे भी कम समय में तुम शायद वहाँ हल्द्वानी पहुँच जा रही हो फ्लाइट से। तो ये अभी सीन है फ़िलहाल। आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जो जो याद आएगा। बाकी अभी हम फ़िलहाल थोड़ी बहुत पैकिंग देखते हैं यार, क्या करते हैं करके। और अभी तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। तुम देखते रहो पीछे से। मैं क्या देखूँ, एक बार मेरे साथ वो कर दो ना, क्योंकि तो उधर पूरा सामान जो है ना बेड पे रखो। रख तो दिया है, इतना ही है, और ढूंढ लो, दाएं बाएं ढूंढ लो। और ढूंढ लो तुम, बस ढूंढ के बेड में रखो। शाम को आके मैं करता हूँ उसको पैक, मुझे पता है कैसे करना है। तुम साल जूते वूते जो तुम्हारा जितना आइटम है सब निकाल के बाहर रखो, रेडी, ठीक है। अभी मुझे मेरी यूनिफॉर्म भी देखनी है। और इतने अच्छे से मैंने इस घर को सजाया था, मतलब अभी कुछ टाइम ही हो रखा है हमें। और अभी मैं वापस घर जा रही हूँ, और मैं अब कब आऊँगी कब नहीं कुछ भी नहीं पता है। और ये तब तक क्वार्टर रहेगा या नहीं वो भी नहीं पता है। तो कितनी मुश्किल है यार, मतलब अभी जस्ट सेटल ही हो रहे थे और अब मैं वापस घर जा रही हूँ। गाइस, घर में रह करके मेरा दिमाग ख़राब और ज़्यादा हो रहा है। पैकिंग भी नहीं हुई है, अब राहुल जब आएंगे तभी करूँगी। और अभी श्वेता का फ़ोन आया था, वो भी आज गई है दोबारा से, तो क्योंकि उसको दूसरा रूम मिला है, ठीक है। उस वाले रूम में उसको प्रॉब्लम थी काफ़ी सारी, तो चेंज करने के लिए डाला था, तो अभी उसको दूसरा मिल गया। और वो भी मेरे ही बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में मिला है। तो बस बिल्डिंग से नीचे उतरो, थोड़ा चलो और उसका क्वार्टर है। तो फिर एक ही दिन में उसने वहाँ पे, परसों मिला है, उसने कल शिफ्ट कर लिया वहाँ पर। सोचो, सफाई वगैरह सब कर लिए। तो बोल रही थी आ जाऊँ, मैंने बोला चलो ठीक है, आ ही जाती हूँ, कि यहाँ पे भी रह करके मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है। कल जाना है जाना है जाना है करके जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए कुछ भी मत सोचो, जो हो रहा है होने दो वाली बात। वो तो जब तक डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी तक मैं अपने घर पे ही रहूँगी, क्योंकि पहाड़ का आप लोगों को सबको पता ही है। तो सासू माता लोगों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी बोला चलो ठीक है वहीं पे ही रह ले, सेफ़ है। और क्योंकि वहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, गिने चुने सिर्फ 2 हॉस्पिटल है, सिर्फ 2। एक तो हमारा 10-15 मिनट की दूरी पे, और एक है 1 घंटे की दूरी पे, जो कि किसी काम की नहीं है वो हॉस्पिटल। और मुझे बार बार चेकअप कराना, ये सब चीज़ चलेगा। ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरो, फिर नीचे से ऊपर जाओ। तो फिर सासू माता लोगों ने भी बोला चल ठीक है फिर वहीं पे हो जा, क्योंकि फिर अभी मैं कहाँ जाती, दिल्ली में लैंड करती चलो ठीक है, या फिर देहरादून में लैंड करती, फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं ससुराल जाती कैसे, ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में जाना इधर उधर। डॉक्टर से भी हमने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ऐसी हालत में ज़्यादा ट्रैवल करना अच्छा नहीं रहता है, तो मैं आपको सिर्फ ट्रेन और फ़्लाइट का ही सजेस्ट करूँगी, डॉक्टर ने ऐसा बोला। और अभी तक की जितनी भी मेरी रिपोर्ट है ना वो सब सही है, तो आगे भी ऐसे ही सही चले तो देखते हैं। बाकी अभी घर ही जाना है वैसे तो। और ऊपर से मेरे को ही सबसे ज़्यादा ये भी टेंशन है कि यहाँ पे देखो हाफ में घूम रही हूँ मैं, और वहाँ पे जाते ही मेरा पूरा वेदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी तो खैर जनवरी है, तो फिर कितना ही ज़्यादा ठंड होगी, और अभी तक बारिश भी नहीं हुई है वहाँ पर। तो जब बारिश होगी तब फिर और ज़्यादा ठंडा होगा, ये भी एक टेंशन है। तभी तो मेरे कपड़े का भी टेंशन हो रहा है मुझे। वो तो अच्छा, मैं जब इधर आई थी तो जैकेट पहन के आई थी, ठीक है, ओवर साइज़ कोट, तो वो है मेरा, तो मैं वो पहन के जाऊँगी यहाँ से। मुझे तो फ़्लाइट में भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है यार, नॉर्मल दिनों में भी। अभी तो खैर ठंडा है, तो फिर क्या ही बोलें। अभी तक तो मैं घर पहुँच गई होंगी मे बी, इस टाइम पे अभी 2-3 बजने वाला है।
तो अभी तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। ताकि अभी श्वेता के वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। श्वेता के भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो अभी चल लेते हैं। 3 बज चुके हैं। ये मेरी जगह, और यहाँ सर थोड़ा अंदर जाना है, वहाँ है श्वेता की। पहुँच गए उसकी वहाँ पर लिफ्ट। अब जो उसको घर मिला है ना, बहुत सही मिला है, अच्छा है काफ़ी। 2 रूम सेट वाला मिला। वो जो पहला वाला था वो 1 रूम सेट था, और ये वाला 2 रूम सेट। और अभी फ़िलहाल इस घर में पेंट नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने कम सामान वगैरह रख दिया है। और ये रहा अंदर का। तो गाइस वहाँ से आ गई थी मैं। फिर हम लोग मार्केट गए थे ऐसे, क्योंकि जीजा की तबीयत ठीक नहीं है ना, लूज मोशन वगैरह, तो हम लोग केला वगैरह उसके लिए लेने के लिए गए थे। फिर उसके बाद यहीं पे आ गए थे मेरे क्वार्टर में श्वेता। हाँ वैसे तो कल मिलेगी मुझसे जाते टाइम, बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और मैं तो खैर हूँ ही अभी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी यार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी से किसी से नहीं कनेक्ट करती हूँ, मगर वो बहुत बहुत अच्छी दोस्त बनी मेरी यहाँ पर। आई होप कि यार मैं यहाँ आऊँ और उससे दोबारा मिलूँ। हमारे मतलब हमें ना एक दूसरे को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मराठी है, तो फिर हिंदी उसे मतलब जैसे 90% आती है, बट हमारी वाइब मैच होती है, हमारी थिंकिंग मैच होती है, इसलिए हम अच्छे दोस्त बने। जितना वो मेरे लिए करती है ना, कोई नहीं करता है, ठीक है। अपने रिश्तेदार ही नहीं करते हैं। वो पराया बन करके उसने मेरे लिए तक कुछ किया और गोद भराई की रस्म करी, तो उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा। भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या सोचा था, क्या हो गया है, ऐसा वाली फीलिंग। फिलहाल अभी बाल धोए हैं मैंने, क्योंकि कल घर जा रही हूँ, फिर वहाँ पर ठंडा होगा अचानक से, तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एडजस्ट होने में। तो उसके बाद 2-3 दिन में मैं बाल धोऊंगी वहाँ पे भी, तो इसलिए मैंने आज ही बाल धो लिए, ताकि 1-2 दिन मेरे को वहाँ सेटल होने में टाइम लगे, और फिर मैं नहाना धोना बाल धोना शुरू करूँ। बुरा लग रहा है राहुल को भी, मुझे भी। राहुल की भी टेंशन होती है मुझे, क्योंकि भाई देखो परिवार होता है, ठीक है, और उसको अच्छा लगता है कि मैं यहाँ रहती हूँ। एटलीस्ट बचपन से राहुल अकेले रहे हैं, ठीक है। 6th क्लास से ही वो बाहर रहे हैं, नवोदय पढ़े हैं ना, तो हमेशा ही वो बाहर रहे हैं। उन्होंने फैमिली के साथ रहना कैसा होता है वो देखा ही नहीं है, तो वो किसी को भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते, मुझे भी नहीं दिखाते हैं। 1% जब वो कुछ ज़्यादा ही फील मतलब ज़्यादा ही भर जाते ना, तब दिखाते मुझे अपने इमोशंस। तो उनके लिए भी टेंशन है, मुझे भी कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे अकेले वो।